हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, या फिर इसको बोलेंगे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। तो इसका फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी एंट्री क्या होगी। मालिक अगर गुड्स ले गया है अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, ठीक है। तो मालिक अगर एक सुई भी ले जाता है बिजनेस से अपने घर, तो डेबिट क्या होता है? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करोगे? गुड्स जब भी ले जाए जाते हैं सेल के अलावा किसी भी तरीके से, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स ऑफ 500 जिनका सेलिंग प्राइस है 600, वो मालिक ले गया अपने घर पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका स्टेशनरी का बिजनेस है और आप स्टेशनरी खरीदते हो बेचने के लिए, तो वो आपके लिए गुड्स हो गया। लेकिन स्टेशनरी की ज़रूरत घर में भी होती है। तो स्टेशनरी जब मालिक अपने घर ले गया, तो क्या एंट्री करोगे आप? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और हमेशा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ये एंट्री होती है, क्योंकि परचेज इन्वॉल्व है। तो जहाँ भी परचेज अकाउंट आता है वहाँ पे हम क्या चीज़ लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस से एंट्री करते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब इस जर्नल एंट्री से आपको पता चल जाएगा कि इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग को आप करते हो कैपिटल से, डिडक्ट करते हो, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। और ये कहाँ पे करोगे आप? ये आप बैलेंस शीट में करोगे, क्योंकि कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा जाता है। और परचेज को जब क्रेडिट किया जा रहा है तो परचेज में से डिडक्ट करोगे, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। और परचेजेस कहाँ पे दिखाते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हो। तो ये इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज अकाउंट से माइनस कर दोगे, ठीक है। और क्या करोगे आप? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। और कॉस्ट प्राइस पे ये एंट्री करनी है। हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है। मान लो 50,000 के गुड्स की परचेज है, और यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें 500 रुपये के गुड्स विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट आप कितना दिखाओगे? 49,500। ऐसे ही मान लो अगर आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स यहाँ पे 500 के हो गए, तो कैपिटल कितना दिखाओगे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर? 99,500। और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? कॉस्ट प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर देखो ये एडजस्टमेंट की चीज है। तो एडजस्टमेंट की चीज को समझने का एक और तरीका होता है। एक तो हम इसको डेबिट इफेक्ट देते हैं एडजस्टमेंट वाली चीज को, और एक हम देते हैं इसको क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। तो परचेज में से लेस कर दिया। आपको पता है कि परचेज तो डेबिट होती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज क्या है? एक एक्सपेंस है। तो डेबिट वाली चीज में से जब घटा रहे हो तो आपने क्या दिया है? इसको क्रेडिट इफेक्ट दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप कैपिटल में से भी घटा रहे हो। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट से जब आप लेस करोगे, तो क्रेडिट से किसी चीज को लेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मैंने डेबिट इफेक्ट दिया है। तो ये देखो आप, एक मैंने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया और एक मैंने डेबिट इफेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से जो एडजस्टमेंट में जो चीज़ है उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई होती है, तो एक डेबिट इफेक्ट देना होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट देना होता है। तो इस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को कर लेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।